पिछले जो लोग होते थे ना वो इस तरह के डिज़ाइन को और मतलब जो है ना वो इस तरह के चीज़ों को पसंद करते थे। सही है। तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर आर्ट, ये हाथ से बनाई हुई कब्रें इतनी कदीम जगह हैं और ठीक है। इसको जो है ना वो हाथ से बनाया, कोई मशीनरी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। उस टाइम के कारीगर जो हाथ से काम करते थे उन्होंने सारा, आप वहाँ देखें ना, वहाँ दिखाएं जरा थोड़ा सा, हाँ, देखें ये पूरा इसी तरह से पूरा का पूरा बनाया गया है। और मगरिब से पहले नहीं, मगरिब से बाद आने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं कि ये थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा आज तक क्योंकि मगरिब के बाद कभी आया नहीं हूँ। हाँ। लोग कहते हैं यहाँ पे, लोगों की कहावत है कि यहाँ पे कुछ कब्रों से जो है ना वो उन्होंने आग निकलती हुई देखी है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आया हूँ चौगंडी टॉम पर आया हूँ और ये देखें भाई, ये सिंध का एक कब्रिस्तान है, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़मानों की ये कब्रें हैं भाई। और इनसे लोगों से पूछते हैं भाई और रिव्यू लेते हैं भाई, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और क्या क्या इधर होता है और ये कब से, इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं लोगों से भाई। आइए चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं। ये भाई मिले भाई, इनसे पूछते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या भाई क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम हसन है। हसन भाई, ये बताइएगा आप कहाँ से आए और यहाँ जियारत? लांडी 1 नंबर से आए। अच्छा, और इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं? जी जानते हैं। कुछ बताइएगा, ये कितनी पुरानी कब्रें हैं भाई? भाई सुनने में आया तकरीबन हमारे आबा व अजदाद जो हैं बुजुर्ग वगैरह बतलाते हैं तकरीबन 500 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। अच्छा। और ये कदीमी कब्रिस्तान है और ये सिंध की सकाफत पहले इस तरह की हुआ करती थी, इस तरह के घर होते थे, इस तरह की बिल्डिंगें इमारतें होती थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ना यहाँ का कब्रिस्तान तामीर किया है। अब जो है ना आजकल ये वाली कब्रें और इस तरह का डिजाइन जो आपको तो पता देखने में आता नहीं है। हाँ, ये बात तो है भाई। अच्छा, ये बताइएगा भाई, ये अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, यहाँ पर सुना है कि भाई मगरिब के बाद किसी को अलाउ नहीं है यहाँ आना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बात तो है भाई। मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आपका क्या नाम है भाई? नबील नाम है मेरा। नबील भाई, ये बताइएगा, आप भी यहाँ पर आए हैं और कुछ बताइएगा इन कब्रिस्तानों के बारे में भाई। सर ये कब्रें बहुत पुरानी हैं सही है। और मैं बहुत टाइम से यहाँ आ रहा हूँ। सही है। हमारे एक दोस्त हैं, वो हर त्योहार पे वगैरह पे जो है ना हमें ले आते हैं यहाँ पे। सही है। और बहुत सुकून वाला माहौल है। ठीक है। बहुत सुकून वाला माहौल है। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये बात और है भाई। पीसफुल माहौल है बहुत ज़्यादा ना। आपको पता है इस तरह के त्योहारों पे जो है आज 9-10 तारीख है, आपको पता है कितना रश होता है रोडों पे और इलाकों में, कितना रश होता है। अभी इतना सुकून है यहाँ पे कि आप सुकून वाली लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो थोड़ी देर। ये बात भी है भाई। और बाकी मैंने सुना ये 500 साल पुराना कब्रिस्तान सही है। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। 500 साल पुराना है लगभग। इतना ही होगा, कम पेश इतना ही होगा। सही है। और ये कब्रों के बारे में कुछ बताते हैं, ये किस तरह बनी थी? है पिछले जो लोग होते थे ना वो इस तरह के डिजाइन को और मतलब जो है ना वो इस तरह के चीजों को पसंद करते थे। सही है। तो वो इन सब चीजों के ऊपर आर्ट, ये हाथ से बनाई हुई कब्रें आप देख रहे होंगे, वो देखें, ये इधर देखें। हाँ। ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है, कोई मतलब कोई मशीन नहीं है। जबरदस्त भाई। ये देखिए भाई, देखें ना आप, कितनी कदीम जगह है और ठीक है। इसको जो है ना वो हाथ से बनाया, कोई मशीनरी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। उस टाइम के कारीगर जो हाथ से काम करते थे उन्होंने सारा, आप वहाँ देखें ना, वहाँ दिखाएं जरा थोड़ा सा। हाँ, देखें ये पूरा इसी तरह से पूरा का पूरा बनाया गया है। जबरदस्त। और ये काफी दूर तक जा रहा है, वो ये बहुत दूर तक, जहाँ लोग, जिसको जहाँ जगह मिलती गई, जो लोग जहाँ पे अपने हिसाब से बनाते गए उन्होंने बना लिया। और अब जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सैर व तफरीह के लिए अपने बच्चों को लेके आते हैं। वो छोटे बच्चों की भी कब्रें बनी हुई हैं। हाँ, ऐसे ही है, बच्चों की कब्रें भी आगे बनी हुई हैं। और बहुत देखें ना आप, दूर तक जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर दिन में ही आते हैं और मगरिब से पहले नहीं, मगरिब से बाद आने की इजाजत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं कि ये थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा आज तक क्योंकि मगरिब के बाद कभी आया नहीं हूँ। हाँ। लोग कहते हैं यहाँ पे, लोगों की कहावत है कि यहाँ पे कुछ कब्रों से जो है ना वो उन्होंने आग निकलती हुई देखी है रात के टाइम। अब मे भी ये कितना सच है कितना झूठ वो मुझे आइडिया नहीं है, मगर लोगों ने, यहाँ के जो करीब के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, रिहायशगाह हैं जिनकी, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हमने देखा है। ये देखें भाई, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कितनी दूर दूर तक कब्रें लगी हुई हैं और ये आखिर तक भी हम जाएंगे भाई। आखिर में भी कब्रिस्तान है। नबील भाई बहुत शुक्रिया भाई, आपने ठीक है, बहुत ठीक है, हमारा साथ दिया। थैंक यू। अच्छा भाई, ये अब हम आ गए हैं छोटे बच्चों की कब्रों पर आ गए हैं भाई। और ये भी काफी पुरानी कब्रें हैं भाई। तो ये काफी दूर तक जा रही हैं कब्रें भाई। और ये 500 साल पुराना कब्रिस्तान है भाई। आप लोगों को इंटरव्यू भी हुआ था लोगों का भाई, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि भाई 500 साल पुराना है। अभी मगरिब होने वाली है और मगरिब के बाद
کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پتھر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں بھائی. یہ قبر کافی پرانی قبرستان ہے یہ بھائی, اور سندھ کے علاقے میں ہے یہ, کراچی کے اندر یہ ہے, اور چوکنڈی قبرستان کے نام سے یہ. آگے تک بھی جاتے رہوں گا, آگے بھی ایک مزار ہے, وہ آگے تک مزار ہے, اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں بھائی, یہ اس طرف کمپنیاں ہیں, کمپنیوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنیوں سے کافی قریب ہے. یہ پیچھے آرٹسٹک وغیرہ ہے اور گل احمد کمپنیز ہے, یہ اس طرف سے بھی آ سکتے ہیں, اور آنے کا راستہ ہے اس طرف سے بھی ہے. یہ لطیف آباد ہے, لطیف آباد سے آپ سیدھے آئیں گے تو یہاں پر یہ چوکنڈی قبرستان مل جائے گا آپ کو. اور بہت کچھ تو آپ کو بتا دیا ہے اس کے بارے میں بھائی, مزید آتے رہیں گے, انفارمیشن ملتے رہے گی. ابھی اتنے کوئی خاص لوگ ملے نہیں تھے جو انفارمیشن مل پائے, باقی آئیں گے کسی دن, اور کوئی مل گیا تو اس سے آپ کو انٹرویو کروا دیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے, تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.